तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था येसु और लायन किंग के बीच फाइट हो रही थी, जिसमें लायन किंग द बीस्ट से काफी ज्यादा पिट रहे थे क्योंकि बीस्ट बहुत ही स्पीड से उन पे लगातार अटैक कर रहे थे, जिन्हें डॉज कर पाना लायन किंग के लिए काफी मुश्किल था। और आखिर में तो येसु लायन किंग को काफी जोरदार पंच मारे थे, जिससे लायन किंग को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चीख उठते हैं। अब आगे इधर लायन किंग को उस अटैक से अभी भी दर्द हो रहा था। आगे वो कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हें द बीस्ट के नाम से जाना जाता है और ना ही तुम पूरे बीस्ट के किंग हो, लेकिन मेरा नाम लायन किंग है। बीस्ट कहते हैं अगर तुम सच में किंग हो तो मुझे हरा कर दिखाओ। ये सुनकर लायन किंग मेडिटेट करते हुए अपने गॉड से कहते हैं कि उन्हें स्ट्रेंथ दे, और दूसरी तरफ वो दोनों वॉरियर लायन किंग को इस तरह मेडिटेट करते हुए देखकर कहते हैं ये इंडिया का हील करने का टेक्निक है, और इस यूनिक टेक्निक से वो कॉस्मिक एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करते हैं। और अब फाइनली उनका ये टेक्निक कंप्लीट हो जाता है। इधर बीस्ट फिर से उन्हें एक पावरफुल पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार लायन किंग उसके अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। ये देखकर वो दोनों वॉरियर भी हैरान होते हैं। इधर येसु लायन किंग पे अटैक कर रहे थे और उन दोनों के दरमियान काफी शानदार फाइट होती है। इस बार लायन किंग येसु को काफी पावरफुल पंच मारते हैं और वो येसु को बराबर की टक्कर दे रहे थे। आगे लायन किंग बीस्ट को काफी जोरदार किक मारते हैं, जिससे बीस्ट काफी दूर चले जाते हैं और लायन किंग वहाँ आकर फिर से उसे एक पंच मारते हैं और कहते हैं मैं हूँ लायन किंग, और फिर लगातार उसे काफी पंच मारते हैं और येसु इन अटैक को डॉज भी नहीं कर पा रहे थे। साथ ही वो एक स्पेशल अटैक से उसे काफी दूर फेंक देते हैं, जिससे बीस्ट पत्थर में जाकर टकराते हैं। फिर लायन किंग बड़े ही एक्शन से आकर उसे एक किक मारते हैं, लेकिन इस बार येसु उस अटैक को रोक लेते हैं। फिर उसके पैर को पकड़कर उन चट्टानों में टकरा देते हैं। और अब बीस्ट लायन किंग को काफी पीट रहे थे और लायन किंग खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। आगे लायन किंग अपने टेल से येसु पे अटैक करते हैं, लेकिन बीस्ट उसके टेल को पकड़कर गोल गोल घुमाकर उसे वहाँ से फेंक देते हैं। इसी बीच लायन किंग को एक मौका मिल जाता है और वो येसु को एक किक मारते हैं, जिससे येसु काफी तेजी से नीचे गिरते हैं, लेकिन फिर से वो ऊपर आकर लायन किंग से फाइट करने लगते हैं। और अब लायन किंग और बीस्ट के दरमियान काफी शानदार फाइट होती है। इस बार लायन किंग बीस्ट को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। दूसरी तरफ वो दोनों वॉरियर इस एपिक फाइट को देखकर हैरान थे। उनको लग रहा था कि अब ये दोनों रुकने वाले नहीं हैं। इधर उन दोनों की फाइट जारी थी। बीस्ट काफी गुस्से से लायन किंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर लायन किंग भी अपने वेपन को निकालकर बीस्ट से फाइट करने जाते हैं, और क्योंकि उन दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम ही होती है, इसलिए उन दोनों की कोलिजन से काफी पावरफुल एक्सप्लोजन होता है और अब जाकर इन दोनों की फाइट यहाँ रुकती है। उधर वो दोनों वॉरियर कहते हैं ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही काफी अच्छा फाइट किए। फिर वो अपनी टीम को हेल्प के लिए कॉल करता है, लेकिन तभी वहाँ लायन किंग आकर देख लेते हैं कि वो वॉरियर एल्डर फियोना को कॉल कर रहा है, और एल्डर फियोना को देखते ही उनका आंख गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि एल्डर फियोना लायन किंग के टीम के एक मेंबर को अपने फायर फ्लेम से काफी बेरहम जैसे मार दी थी। इसलिए लायन किंग उस वॉरियर को सर के बल उठाकर कहते हैं एल्डर फियोना कहाँ है, जिसपे दूसरा वॉरियर बताता है उसने फौरन ही कॉल कट कर दी थी, इसलिए हमें भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। एल्डर बीस्ट कहते हैं तुम अपने बदले लेना चाहते हो तो हम एक डील कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं एल्डर ये साइड के टीम का एक मेंबर 2 क्रिस्टल को लेने जाता है। तभी एल्डर यारो अपने वेपन से अटैक करके उसे वहाँ से दूर कर देती है। दूसरी तरफ एल्डर फियोना भी उस क्रिस्टल को लेने जा रही थी और एल्डर यारो को वहाँ देखकर वो फायर एक्सप्लोजन अटैक करती है, और अब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। एल्डर फियोना फिर से फायर एक्सप्लोजन अटैक करती है, लेकिन एल्डर यारो उसे डॉज कर लेती है और वो अपने वेपन से लगातार एल्डर फियोना पे अटैक करती है। फिर ऊपर आकर उन नुकीले पत्थर को एल्डर फियोना पे गिरा देती है। इधर एल्डर फियोना उस अटैक से बच रही थी, लेकिन अचानक ही उसके सामने काफी बड़ा नुकीला पत्थर आता है, तो वो उस पत्थर में भी आग लगाकर एल्डर यारो की ओर फेंक देती है, लेकिन एल्डर यारो उस पत्थर को अपने वेपन से टुकड़े टुकड़े कर देती है। आगे एल्डर फियोना एल्डर यारो की वेपन को पकड़कर उसे नीचे फेंक देती है, लेकिन एल्डर यारो काफी आइकॉनिक स्टाइल में एल्डर फियोना से फाइट करने के लिए खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ एल्डर फियोना भी एल्डर यारो से फाइट करने के लिए आ रही थी। साथ ही वो कहती है मेरा पावर तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम मेरे फायर अटैक को रोक नहीं पाओगी। ये सुनकर एल्डर यारो अपने चारों ओर अपने वेपन से शील्ड बना लेती है और काफी आसानी से एल्डर फियोना के फायर अटैक को सरवाइव कर लेती है। आगे एल्डर यारो एल्डर फियोना को बांधकर कहती है जरा तुम अपनी पावर मुझे पानी के अंदर दिखाओ, और वो एल्डर फियोना को खींचकर पानी के अंदर ले जाती है। अब एल्डर फियोना की हालत काफी खराब थी, क्योंकि अब तो वो यहाँ फायर फ्लेम अटैक को भी नहीं बना सकती। साथ ही एल्डर यारो की पावर पानी में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एल्डर यारो काफी पावरफुल बाउंडर बनाकर एल्डर फियोना पे अटैक करती है। इस सिचुएशन में एल्डर फियोना फायर अटैक को बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं बन
बनती है और वो उस बवंडर में ही फंस जाती है। साथ ही पूरे लेक में हलचल होने लगती है और इसी मौके में वो वॉरियर उस क्रिस्टल को ले लेता है। तभी एल्डर यारो और एल्डर फियोना दोनों लेक से बाहर आते हैं। एल्डर फियोना कहती है तुम्हारा मौका अच्छा था कि तुम मुझे पानी के अंदर ले गई। तभी वहाँ लायन किंग आते हैं और वो एल्डर फियोना को काफी गुस्से से देख रहे थे और कहते हैं फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर वो उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो एल्डर फियोना फायर एक्सप्लोजन से उस पे अटैक करती है, लेकिन लायन किंग अपने वेपन को एज अ शील्ड यूज करके उसके अटैक से बच जाते हैं। एल्डर फियोना कहती है लायन किंग क्या तुम पागल हो गए हो, आखिर तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो? यूरोप और इंडिया दोनों सेम एलाइज से ही हैं, तो तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रहे हो? लेकिन लायन किंग कुछ भी सुनने के लिए रेडी नहीं थे। वो सिर्फ एल्डर फियोना से अपना बदला लेना चाहते थे और अब इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ लायन किंग योगा कल्टीवेशन का यूज करके एल्डर फियोना पे अटैक करते हैं और बहुत ही पावरफुल पंच मारते हैं, जिससे एल्डर फियोना के मुंह से ब्लड आने लगती है और अब वो अपने स्पेशल स्वॉर्ड से एल्डर फियोना के पेट में वो स्वॉर्ड घुसा देते हैं, जिससे एल्डर फियोना को काफी दर्द होता है। लेकिन एल्डर फियोना अभी भी फायर फ्लेम अटैक करती है और लायन किंग फायर बॉल एक्सप्लोजन होने से पहले उसे एल्डर फियोना के हाथ में ही रोक देते हैं। फिर वो एल्डर फियोना का हाथ पकड़कर अपने वेपन से उसके हाथ को ही काट देते हैं। एल्डर फियोना काफी जोर से चीखती है और बहुत ही गुस्सा होने के कारण वहाँ एक्सप्लोजन होता है। एल्डर फियोना पूछती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने खुद के एलाइज पे अटैक किया? मैं समझी नहीं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लायन किंग उस पल को याद करते हुए कहते हैं उसके हाथ को ऊपर फेंकते हुए कहते हैं ये मेरा आंसर है और तुम यूरोप के लोग काफी दुष्ट और लालची हो और इंडिया ने अपने एलाइज को फिर से सेलेक्ट किया है। फिर लायन किंग एल्डर फियोना को पूरी तरह से मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी वो यूरोप का वॉरियर उन सब पे छुपकर अटैक करता है। साथ ही वो एल्डर फियोना को लेकर लेक में जंप कर देता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या एल्डर फियोना लायन किंग से बच पाएगी। वैसे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.